अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछले दिनों कुछ मेरी तबीयत अपसेट रही है। गला बहुत, आपको पता है जैसे कि मौसम ख़राब था, तो उस वजह से स्मोक की वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था और टेम्परेचर भी मुझे था। इस वजह से फिर मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। तो ये आप देख लें, मैं ना यखनी पी रही हूँ। बस मैंने इसी तरह ही घरेलू जो टोटके होते हैं उनको यूज़ किया। मैंने अवॉइड किया कि ज़्यादा मैं मेडिसिन ना लूँ। फिर भी मुझे 1-2 दिन मेडिसिन खानी पड़ी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही सवेर मेरा गला ना बिल्कुल बंद हो गया था। तो फिर ये यखनी वगैरह पी और गर्म चीज़ें खा पी कर कुछ मेरा ना तबीयत ठीक हो गई। और मुझे 5-6 दिन लग गए, पूरा 1 वीक ही लग गया ऑलमोस्ट मुझे ना इस फ्लू से बाहर निकलने में। और इसी वजह से फिर मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो मुझे मैं बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को, और मुझे बहुत वो भी हो रहा था अफसोस कि मैं ना कोई वीडियो बनाऊं डालूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ये कुछ क्लिप शूट किए थे, तो मैंने सोचा चलें यही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब देख लें, और स्कूल में भी हमारे विज़िट होना था, तो इस वजह से फिर मैं स्कूल से छुट्टी भी नहीं कर सकी, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 टीचर्स छुट्टी पर थी बीमारी की वजह से। क्योंकि आपको पता ही है फ़्लू जो है ना, स्मोक की वजह से बहुत से लोग फ़्लू, बुखार और नज़ला ज़ुकाम इस किस्म की चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर स्कूल में भी काफ़ी टीचर्स बीमार थी, इस वजह से फिर मैं भी छुट्टी नहीं कर सकी। तो ये जो मैंने थर्मोस लिया था ना, ये मेरे बहुत काम आया। इसमें पानी मतलब पूरा दिन नहीं, जितना दिन देर आप रखो पानी इसमें रहता है। वो गर्म अगर रखो तो गर्म ही रहता है, और ठंडा रखो तो ठंडा ही रहता है। मौसम की आप सूरत हाल देख लें किस कदर हो गई है। सैटरडे को मैंने क्लिप्स लिए थे, तो आप देखें सैटरडे को बिल्कुल ही ऐसे बादल और स्मोक और आंखों में चुभन और इस तरह की चीज़ें फ़ील हो रही थी। तो आप देखें किस कदर स्मोक है फ़िज़ा में, और बादल भी छाए हुए हैं। तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। थोड़ी देर के लिए धूप निकलती थी, लेकिन फिर धूप चली जाती थी। तो ऐसे ही मौसम रहा। इसी मौसम की वजह से तो बीमारियां आम हो रही हैं। तो फिर ये मेरी जो नीस है ना, ये उसका फ्रॉक स्टिच होके आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूं। ये आप देखें, ये मैंने खुद स्टिच करवाया उससे, उसको लेसेस वगैरह देकर। तो ये जीन्स है, जो गरम जीन्स मोटा कपड़ा नहीं होता वो है ये। तो इसके ऊपर ये रेड लेस लगाई है, और वो ये प्रेस वाला जो फ्लावर है ये लगवाया है। तो ये बटन लगा के बड़ा खूबसूरत सा फ्रॉक जो है टेलर ने स्टिच करके दिया था। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और जी ये संडे का व्लॉग है। इस वक्त इस कदर बारिश हो रही थी दोपहर के टाइम, तो मैं बना रही थी बिरयानी। और यकीन करें कि मैंने जो 2 दिन मेडिसिन खाई है ना, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन काम तो फिर मैंने करने ही थे। और ना चिकन बिरयानी मैंने बनाई थी, तो लेकिन मैंने पुलाव की स्टाइल में इसको बनाया था। मसाले सारे बिरयानी वाले थे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको तहदार बिरयानी बनाऊं। तो फिर मैंने इसको ना पुलाव के स्टाइल में बना लिया। और जब मैंने गोश्त डाल दिया, तो मुझे लगा मैंने काफ़ी देर से गोश्त डाला हुआ है, मैंने कहा अब तो गल गया होगा, तो मैं चावल डाल लेती हूँ। फिर मुझे याद आया नहीं, गोश्त तो मैंने ज़्यादा देर गलाया ही नहीं। और फिर जब मतलब चावल दम पे रखे, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ये गले भी हो, गोश्त गला भी होगा कि नहीं गला होगा। तो आप यकीन करिए मेडिसिन खा के, और वो भी फ्लू वाली ना, इस कदर दिमाग घूम जाता है ना कि आपको कुछ पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो मेरे साथ तो सेम सिचुएशन थी। और बस लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये जो चावल बने थे ना, ये बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, मज़े के बने थे। शायद जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि चीज़ अच्छी बनेगी, तो उस वक़्त बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो बड़ा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। और संडे को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लाहौर में। तकरीबन 12:30-1 बजे शुरू हुई थी और 4 बजे तक रही थी। 4 साढ़े 4 तक बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी और बारिश हुई है। लेकिन ये है कि उसका ये अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है कि जो स्मोक थी ना फ़िज़ा में, वो ख़त्म हो गई।
और जो लोगों के गले ख़राब हो रहे थे, लोगों को फ्लू हो रहा था और उसको लोग कोरोना ही समझ रहे थे मोस्टली, क्योंकि मुझे भी ये डर लगा था कि शायद मुझे कहीं ये वायरस ना अटैक कर गया हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा तो रिकवर हो गया जल्दी, और वो इतने ज़्यादा वैसे सिम्टम्स भी नहीं आए। तो ये लेकिन बारिश से ना तो बड़ा ही फ़ायदा हो गया, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, फ़िज़ा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। तो फिर रात को जो है ना मौसम ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चले अब गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ। या मेरे बेड का हाल देख सकते हैं, सारे जो कपड़े हैं वो फैले हुए हैं, ये सारे मैंने ऊपर से निकाले हैं। जो इसमें इस तरह के जो मैंने आपसे शेयर किए थे ना अपनी शुरू वीडियोस में, ये मैंने जो स्टोरेज बैग्स मंगवाए थे ऑनलाइन, तो इसमें मैंने डाल के जो लॉन के कपड़े हैं वो रख दिए थे। तो ये मैंने एक बैग में गर्म कपड़े सारे जो मेरे खद्दर के हैं या गर्म वूल के हैं वो मैंने डाल के इस तरह से ऊपर रखे हुए थे, तो वो मैंने बैग निकाला। और जो अब मेरे मिड सीज़न के कपड़े थे वो मैंने सारे इसमें डाले हैं बैग में। और गर्म कपड़े अब मैं निकाल के तो ये मैंने हैंग करने हैं। तो इस तरह से आप देखें, पहले तो ये ना बहुत ज़्यादा मैस पड़ा होता था मेरी इसमें ना कबर्ड में, लेकिन अब ये बैग्स की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा सुकून हो गया। और साइड से आप देखेंगे कपड़े नज़र आ रहे होते हैं ना, तो हम लोग इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें ये वाले कपड़े हैं। तो मुझे तो बड़ी आसानी लगी थी इसमें। तो फिर मैंने ये सारे गर्म कपड़े निकाले थे और इनको फिर मैंने जो हैंग करने वाले थे उनको, जो मैं स्कूल पहनूंगी तो उनको मैंने हैंग करके रख दिया था इस तरह से हैंगर्स में लगा के। तो मैंने अलमारी में इनको सेट कर दिया था, और बाकी जो मैंने घर पहनने वो मैंने तय करके दूसरी साइड पे रख दिए थे। इस तरह ना बड़ी आसानी हो जाती है, निकालो एक दो इस्त्री करो और फिर रख दो, लटका दो इनको। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, मैंने इस तरह से अलमारी सेट की। तकरीबन 3 घंटे मुझे इसी काम में लग गए रात को। और जूते निकालने, जो शूज़ वगैरह थे उनको निकालने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारे इस तरह से ना हैंग करके लटका दिए हैं। अब मैंने जो पहनने होंगे वो 2-4 करके मैं इस्त्री कर लूँगी, तो वो ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो तकरीबन 10 बज गए थे रात के मुझे ना यही काम करते हुए। तो मैंने सोचा चलें फिर आप लोगों के साथ ये जो छोटे मोटे क्लिप्स बनाए हैं इन्हीं को शेयर कर लेती हूँ। मैंने कुछ ख़ास शूट तो किया ही नहीं, ना ही मैंने कुछ ख़ास कुकिंग की, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ख़राब रही है। तो ये इस तरह से मैंने ना इनको सारों को हैंग कर लिया था। अच्छा जी, मेरा जो ये सूट है ये मैंने लास्ट ईयर लिया था जी बीच ट्री से। तो मैंने एक दफ़े ही पहना था और उसके बाद इसकी सूरत हाल मुलाज़ा फरमाएं ज़रा, ये ज़रा मुझे मशवरा दें इसके साथ मैं करूँ क्या। ये मशीन जो है ना वॉशिंग मशीन, ये उसमें बल्कि उसके स्पिनर में आ गया था, तो उसका ये फिर ये सूरत हाल हो गई। तो अब ये बाहर पहनने के काबिल तो रहा नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर आके ये नज़र आएगा। इसको रफ़ू भी मैंने करवा लिया ना तो फिर ये नज़र आएगा। और ये मेरा सूट मुझे बहुत पसंद था, जिस मैंने एक दफ़ा पहना था और फिर मैंने सोचा चले मैं इसको ना वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश किया तो उसकी ये सूरत हाल हो गई, और बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे इस सूट का। कपड़े वगैरह मैंने सारे समेट लिए और बेडशीट भी चेंज कर लिए, और अब बस ये है कि मैं शावर लूँगी। गर्म पानी से ज़रा सुकून आ जाता है उससे, और तबीयत भी थोड़ी सी फ़्रेश हो जाती है। तो कमरा भी मैंने काफ़ी डस्टिंग वगैरह कर ली है, और जो कपड़े हैं वो मैंने सारे हैंग कर लिए हैं। और एक साइड पे मैंने कपड़े अपने जो ड्रेसेस हैं उनको हैंग किया, और एक साइड पे जो स्वेटर्स और कुछ शॉल्स थी उनको मैंने हैंग किया है। लेकिन अभी स्वेटर वगैरह मेरे और निकलने हैं, तो वो मैं इनके साथ हैंग कर दूँगी। तो काफ़ी जो सर से बोझ है ना वो उतर गया है। चलें जी, आज का व्लॉग बस इतना सही था। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।